ज्वाइन किया है सुमित पी जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं, थैंक यू सो मच। और Thank आपका you, ma'am. Thanks for the कुर्ता और invitation. ब्लू वेस्ट कोट बहुत जबरदस्त लग रहा है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। Thank you, ma'am. नहीं, यू हैव अ वेरी गुड सेंस, आपका जो ड्रेस सेंस है ना बहुत जबरदस्त है। और सर आज हम आपसे बात करेंगे कि एक तो ये कहा जा रहा है कि जो चाइना और इंडिया बॉर्डर है वहाँ पे जो फौजें हैं वो उसी तरह से रहेंगी, और इसका मतलब है कि टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। जब भी आप लोग जो है वो इस किस्म की बात आपके यहाँ से की गई है। साथ साथ कोप 27 में कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों एब्सेंस हैं, तो आपके ख्याल से इन दोनों कंट्रीज के ना होने से जो है आप किस तरह से देखते हैं कि क्या चेंज आएगा, या क्या चीज जो है वो आप उसको बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, आरजू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और हम शुरुआत करते हैं हमारा यहाँ से बॉर्डर की बात एलएसी से। करते हैं। हाँ, देखिए, ये मैं आपके शो पे नेशनल टीवी पे कई बार पहले कह चुका हूँ कि वी डू नॉट ट्रस्ट चाइना। चाइना पे कोई भरोसा नहीं करता। जनरल साहब ने यही कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसी चीज को वाजे कर दिया, इसी चीज को कर दिया, क्योंकि चाइना को आप उसके बातों से नहीं ले सकते। देखिए, चाइना की बातों को और ड्यू रेस्पेक्ट जनरल बाजवा की बातों दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब बाजवा साहब कहाँ एक्सटेंशन है नहीं है, वो बड़ी पीस वीस की बातें करते थे। कहाँ बाजवा साहब? यू हैव नो आइडिया। मे बी आफ्टर 1 मंथ इज इन अमेरिका, हो सकता है 2 में 3 महीने बाद उनका पासपोर्ट भी बदल गया हो। तो वैसी उसी तरह से आप चाइना और जनरल साहब की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप योर गन पाउडर ड्राई। मैं आपके शो पे कई बार बोल चुका हूँ। अभी सवाल ये नहीं कि आरजू जी जनरल साहब ने क्या कहा, ये तो सब ये बच्चे बच्चे को पता है। अगर आप गूगल इमेजेस में जाए, गूगल मैप्स पे जाए, तो आपको चाइना का डिप्लॉयमेंट दिख जाएगा। आपको किसी स्पाइस सैटेलाइट, किसी मिलिट्री सैटेलाइट की जरूरत नहीं, गूगल पे दिख जाता है वो डिप्लॉयमेंट। हाँ, 7 फिक्शन पॉइंट से 7 में से हमने 5 चाइना पीछे गया है, 2 अभी भी रहते हैं। बट सवाल ये है कि चाइना अपनी तैयारी कर रहा है और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि आप तैयारी में क्या क्या कर रहे हो। उनके इरादे क्या, उनकी मंशा क्या, वो कुछ भी बोलते रहे जी, उनकी एक्शन बताती है ना। हमारे इरादे, हमारे मंशे में हमारी एक्शन, हमारी तैयारी बताती है। हमारी तैयारी तो पूरी है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये जो चीज कल सामने आई, ये हर एक को पता है, ये गवर्नमेंट को पता है। देखिए, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती है, एससीओ में शी और मोदी जी का एक से एक फ्रेम में फोटो भी नहीं आता, एक दूसरे के बाजू में भी नहीं खड़े, एक हाथ भी नहीं मिलाया, नहीं मिलाया ना आपने। तो दैट टॉक्स अबाउट डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट देखिए, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर, दैट टॉक्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हरदीप सिंह पुरी साहब की स्टेटमेंट देखिए, दैट टॉक्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी, कोई चेंज नहीं है। और यही चीज हमारे बॉर्डर पे दिखती है। बॉर्डर पे कैसे दिखती है? बॉर्डर पे दिखती है हमारी तैयारी के साथ। देखिए, बात या सवाल ये, हमने तैयार, व्हाट आर वी डूइंग टू टैकल चाइना, और हम टैकल चाइना को अपनी दम पे, अपनी दमखम पे कर रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एक टाइम था हम कहते थे, हमारे पुराने गवर्नमेंट कहते थे, नॉट बिल्डिंग रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। आज मैं आरजू जी कुछ चीजें गिनाऊंगा जो आपको पता होगी, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, व्हाट आर वी डूइंग, बिकॉज द क्वेश्चन हियर इज व्हाट आर वी डूइंग टू काउंटर चाइना। मेरा डिप्लॉयमेंट की हम बात कर चुके हैं। हमारे जैगवार वहां डिप्लॉयड है, सुखोई है, सुखोई में ब्रह्मोस लग चुका है, हमारे होविट्जर गन्स वहां डिप्लॉयड है, हमारे टैंक्स वहां डिप्लॉयड है, S-400 वहां डिप्लॉय हो रहा है एज वी टॉक। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा, ये आपके शो पे मैंने बात की थी, चाइनाज भी मानते हैं। हमारा मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट वहां डिप्लॉयड, नए रडार सिस्टम्स वहां डिप्लॉयड है। हमने वहां पीछे स्वर्ण ड्रोन टेस्ट किए थे, स्वर्ण ड्रोन जिनको हमने कॉन्सेप्ट से बोलो ना, डीआरडीओ ने प्लेटफॉर्म बनाया और उनको हमने आई थिंक चालू किया था 5 महीने में हमारे स्टार्टअप से। स्वैम्प ड्रोन्स वी आर वर्किंग ऑन, होविट्जर गन्स, नई मशीन गन्स, स्विस विजन गियर, न्यू आर्मर एंड आर्मररी, हीटिंग सिस्टम्स, ये सब चीजें हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड हो रही। वहां पे मेरा डिप्लॉयमेंट, पैगोंग सो तक हमने रोड बना ली, ब्रिजेस बना लिए, पीछे जो भी ब्रिटेन ब्रिज से हमने उनमें रिटेंडेंस बनवा ली, रेलवे लाइनें जहाँ टूटी फूटी थी, जहाँ रिटेंडेंस चाहिए थी, वहां हमने रिटेंडेंस क्रिएट कर दी। और इसी के साथ नहीं, और हमने एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं, हमारे पास इसराइली भी है, हमारे पास अमेरिकन भी, हमने और भी मिसाइल्स प्रोक्योर किए, हमने अभी कामाकाजी ड्रोन्स प्रोक्योर किए हैं। तो हम जो हमें तैयारी वहां करनी है वो पूरी चल रही है। और अभी हम अपने देखो, हमने वो पेगोंगसो लेक में वो जो कॉम्बैक्ट बोट से पहले हमारे पास थी नहीं, वो डाली हमने। मल्टी टेरेन व्हीकल जो टाटा ने बनाई वो हमने डाली, विच कैन होल्ड पीपल। तो हमारी आर्मी और हमारे सुरक्षा बलों को जो भी सशक्त करने के लिए काम करना, वो पूरा हो रही है। 10 12 15 चीजें मैंने गिना दी। और अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम में हमने करीब 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल तो टेस्ट कर लिए, रोज ही नोटैम लगा देते, पीछे चाइना का शिप घूमता फिरता आया था, हम निकल जाएगा, फिर टेस्टिंग होगी। तो मिसाइल की टेस्टिंग हो, नए वेपन सिस्टम्स की टेस्टिंग हो, प्रोक्योरमेंट अपाची हो, चनूक हो, राफेल हो, ये सब चल रहा है।
ये सब चल रहा है। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब इट्स अ न्यूज टू अस एंड वी आर सेइंग ओह देयर इज सम सेंसेशन इन द एयर, देयर इज नो सेंसेशन इन द एयर। In fact, what I want to use an opportunity to talk, platform to talk is what are we doing to counter China on our own? तो हमारी पूरी तैयारी है चाइना से निपटने के लिए। और चाइना 2 साल से यहाँ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें हमारी डिप्लोमेसी या वो हम बातचीत से हमें कुछ हो रहा है, उनकी हालत नहीं है आने की। और अभी आपने ट्विटर पे देखो आरजू जी, आप भी उसमें टैग थे ट्वीट में, मेरे को भी आया था, आपको भी आया था, वो एक 111 ग्रेव्स भी मिल गई, कहाँ दफनाया था गलवान के लोग को। मैं 135 कहता था, 111 मिल गई, मेरे हिसाब से भी 135 का नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, 111 की भी बात करें, 111 लोग भी उनके मरे थे। उन्होंने सोचा था यार 10-20 इंडियन आ रहे हैं, हम घेर के मारेंगे, वहां भी इरादे नाकामयाब हो गए। तो vis-a-vis चाइनीज और एम्यूनिशन इज ड्राई। और हमें इसका फर्क नहीं पड़ता अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है, न हमें इसका फर्क पड़ता कि जो बाइडेन शी से हाथ मिलाते नहीं मिलाते, मोदी जी ने नहीं मिलाया था, मोदी जी फ्रेम में भी खड़े नहीं हुए, साथ एक फोटो भी नहीं हुई। डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट, पुरी साहब का स्टेटमेंट और जनरल पांडे जी का स्टेटमेंट इज ऑल इन सेम लाइन। जनरल साहब ने कहा था हम चाइना पे की बातों में नहीं जाते, उनके एक्शंस पे जाते हैं। आई कंप्लीटली एंकर, चाइना भी हमारे एक्शंस देख रहा है, जो हमें अपने फॉरवर्ड एयर बिल्ड्स, डिप्लॉयमेंट जो भी हमें करनी है, और बहुत सी चीजें ऐसी होगी आरजू जी जो मुझे नहीं पता होंगी। आई मे नो मे बी 20% ऑफ द थिंग्स, देयर मे बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई विल नॉट नो एंड व्हिच एज अ कॉमन पर्सन आई शुड नॉट नो। तो चीजें हम कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ट्रस्ट की बात तो चाइना पे हो ही नहीं सकती। ट्रस्ट चाइना पे का मतलब है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। आई डोंट थिंक एनी सेन नेशन कैन टेक द रिस्क ऑफ ट्रस्टिंग चाइना। बाकी जिसको करना है उसकी मतलब यू पे फॉर योर फ्यूनरल, आई कैन से एज सिंपल एज दैट। और ये 1962 का भारत नहीं है, नेहरू का भारत नहीं है जो डरता है, जो घबराता है। ये मोदी का भारत है, जवाब देना जानता। मोदी जी तो वहां आपको याद होगा लद्दाख की सरजमीन पर जान के चाइना को उनके औकात गिनाए थे। तो ये रही चाइना की बात है। अब कॉप्स की लेकिन बात करें। इसमें मैं एक चीज मैं इसमें और जी ऐड करूंगी। अभी आज की ही बात है कि मैंने देखा कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं, बड़ी मुस्कुराहट है चेहरे के ऊपर, और दोनों की मुलाकात हुई है, और आगे भी मीटिंग कहा जा रहा है कि मीटिंग फिक्स है। तो उससे क्या आप समझ रहे हैं कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कोई हालात बेहतर होने की, या फिर ये सिर्फ आप समझते हैं कि सिर्फ क्योंकि एक जगह पे दोनों मौजूद हैं तो इसलिए ये मीटिंग रखी गई है? देखिए आरजू जी, यूजुअली 2-3 चीजें इसमें। पहली बात है अमेरिका में मौसम कैसा है उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन नहीं होती। अमेरिका में मौसम किसी भी तरह का हो सकता है, और जो मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा था ऑन फॉरेन पॉलिसी लाइंस, दैट इज ऑलमोस्ट रेक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड। वो आप देख रहे हैं कि वो सब चीजें आई मीन आर कमिंग, बिकॉज हमारे इस प्रोफेशन में या लाइन में इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव योर ओपिनियन एंड गिव योर प्रेडिक्शन। आज जो हालत है उसको देखते हुए मैं कुछ बोलूं तो दुनिया को पता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इफ यू स्ट्रेच योर नेक आउट एंड कैन से 6 months वेल इन टाइम कि 6 महीने बाद ये होगा, दैट इज वेयर द एनालिसिस इज। एनालिसिस क्योंकि वही है। चाइना और अमेरिका के भी टर्म्स अच्छे नहीं, तो आपके ख्याल से क्या ये दोनों क्या वो चीजें पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात तो अपनी बात करो इंडिया की, जी क्योंकि जी। हमारी फॉरेन पॉलिसी का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाथ मिलाए, पप्पी या जपिया जो करना करे, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग। हमारी फॉरेन पॉलिसी आपको एससीओ में दिखेगी और आपको होपफुली यहाँ भी दिखेगी। हमारा कोई बायलैटरल चाइना वाइना के साथ नहीं हो रहा। अगर रशिया और उनका बायलैटरल है, सॉरी अमेरिका और चाइना का अगर बायलैटरल हुआ है, जो मीटिंग हुई है, तो देखिए पहले ही प्रीप्लान मीटिंग होगी, ऐसे नहीं कि हेड्स ऑफ स्टेट्स मिलते, पहली बात। दूसरी बात, अभी दबा कौन है? दबा देखिए, दबा तो इसमें चाइना है भाई। ताइवान तो ताइवान में बार बार डेलीगेशन अमेरिका भेज रहा है, अमेरिका प्रोवोक कर रहा है, अमेरिका रोज उनको लिटरली पिन चुबा रहा है। चाइना कुछ कर नहीं पा रहा है। इकोनॉमी चाइना की हालत खराब है, चाइना ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच रहा है। चाइना का आपको मैं बताऊं, ये रियल एस्टेट फेल हो चुका है, बुलेट ट्रेन फेल हो चुका है। तीसरी प्रोडक्शन कर रहा हूँ आपके चैनल पे। द थर्ड सेक्टर विच विल अनाउंस बैंकरप्सी इज ये चिप इंडस्ट्री, इज ऑन द वर्ज ऑफ दैट। अब ब्लूमबर्ग भी कहता है कि चाइना का डेट करीब 270% ऑफ जीडीपी है, करीब 45 ट्रिलियन है। हमारा डेट कितना है आरजू जी? $600 बिलियन। चाइना का डेट सर्विसिंग कॉस्ट से कम हमारा क्यूमुलेटिव नेशनल डेट है। चाइना का डेट सर्विसिंग कॉस्ट इज अराउंड $1 ट्रिलियन और हमारा क्यूमुलेटिव डेट है $600 बिलियन। और लोग कहते हैं चाइना की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। एक और चीज आपको बताऊं, प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ 0.7%, दैट मीन्स आपको अगर $1 का जीडीपी बढ़ाना, आपको $8 लगाने हैं। ये भी आप ऑफिशियल डाटा आउट है, ठीक है। इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% है चाइना का। अब ऐसी स्थिति में आप पैसा कहां से लाएंगे? और हमारा प्रोडक्टिविटी रेट, कैपिटल प्रोडक्टिविटी रेट कितना? 29%।
राइट, इट इज मच इजियर टू जनरेट जीडीपी एंड ग्रोथ विद इन अस। अभी अगर आप देखें, आईएमएफ का रिपोर्ट आया, आने वाले 10 साल तक विल ग्रो एट अबाउट 6.2 to 6.8%। और मॉर्गन स्टैनली की कल परसों रिपोर्ट आई थी, नेशनल टीवी पे भी डिबेट थी और आपके और पाकिस्तान मीडिया पे भी डिबेट थी, कि भाई 5 साल में वी विल बी अहेड ऑफ जर्मनी एंड जापान, एंड विद इन ओनली 10 years विल बी $8.5 trillion इकोनॉमी। भाई जीडीपी और पीपीपी में तो विल बी नंबर 2 बाय दैट टाइम। और मैंने आप ये भी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी आने वाले टाइम में इट विल बी अ रेस बिटवीन इंडिया एंड United States of America. China will not be in the picture because such a leveraged country cannot survive for too long. अभी जो चाइना दोस्तियां कर रहा है, ये कर रहा है, देखिए चाइना का तो मुंह काला करके दोस्ती कर रहा है भाई। वो वाली कि एम्परर हैज नो क्लोथ्स, तुम तो अभी धमकियां दे रहे, तुम तो वॉर की बातें करते, आज हाथ मिला रहे हो, आज सलाम कर रहे हो। यार वॉर करनी तो औकात रखो ना। फिर अमेरिका से दोस्ती की बातें क्यों, फिर अमेरिका से बिजनेस की बातें क्यों करते हो? या तो लड़ाई होगी या दोस्ती होगी।